चलो बोलना है, 1 2 3 बोलना है। 1 2 3। नमस्कार, मैं सौभाग्य इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में। मेरे साथ एक युवा लेखक शिवाकांत शुक्ला जी जुड़े हैं। इनकी हाल ही में एक किताब आई है युवा स्वर, जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सर आपका। एक संक्षिप्त चर्चा अपनी किताब का युवा स्वर का। हाँ, जो युवा स्वर है ये दरअसल काव्य संग्रह है। इसमें खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अम्बेडकर कॉलेज के उन तमाम युवा कवियों का संग्रह, कवियों का कविताएं हैं जिन्होंने अभी लिखने के लिए कलम पकड़ा है। उनको एक जगह मिली है इस कविता संग्रह में, और ऐसे लगभग 50 कवियों को उस जगह मिली है, और उनकी एक एक रचनाओं को हमने संपादित किया है। और इसमें जो इस कविता संग्रह की जो एक विशेषता कह सकते हो, जो इसकी खासियत है, इसमें विषय की विविधता है। आप इसमें प्रेम पर कविताएं पाएंगे, आप इसमें जब कोई बच्चा घर पे कैसे दूर रहता है वो उसमें है। सारे पक्षों पर लगभग कविता के बहुत सारे आयामों की इसमें आयाम की तरह की कविताएं इसमें मौजूद हैं। बस यही है कि मतलब अभी तो जल्द आई है, अभी तो बहुत कम पाठकों ने उसका रुख किया है, लेकिन आने वाले समय में पाठक हो सकता है रुख करें। और क्या कहते हैं, अरे आज का पाठक देख रहे हैं सिर्फ रील को स्क्रॉल करने में लगा हुआ है। हाँ। 5 मिनट, अरे 15 सेकंड की रील में ही सब कुछ पढ़ना हाँ, चाहता है। लेकिन तो इसको देखकर आपको क्या लगता है कि भविष्य का पाठक कैसा हो मैं सकता है? थोड़ा इस पर अलग सोचता हूँ। अलग ये सोचता हूँ कि आप जिस देश को एक रील से, एक वीडियो से देखते हैं, एक अखबार की कटिंग पे देखते हैं, मैं नहीं देखता। ऐसे बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि हर पाठक, आप बायस्ड हो जा रहे हैं ये कहते हुए कि मतलब कि सब पाठक पढ़ नहीं रहा, रील देख रहा है। तो फिर मेलों के बाद की आप रिपोर्ट, जब बुक फेयर लगते हैं, विश्व पुस्तक मेला लगता है, उसके बाद प्रकाशकों अपनी डाटा शो करती है मैंने कितनी किताबें बेची, तो कौन खरीद रहा है? हाँ, ये भी बात सही है। कौन खरीद रहा है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लेखक ये प्रभाव नहीं पैदा कर पा रहा, वो उसका लिख नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं, लेकिन जो लेखक ये कह रहे हैं कि रोना रो रहे हैं कि हमारी किताब कोई खरीद नहीं रहा, ये पाठक की गलती नहीं है, ये लेखक की गलती है। क्योंकि आज का जो लेखक है ये जीता कुछ और है और लिखता कुछ और है। और पाठक जब ऐसी स्थिति को लेखक में देखता है तो तुरंत नकार देता है। आप किसी पाठक को देखे हैं प्रेमचंद को नकारते हुए, आप रेणु को नकारते हुए देखते हैं, आप मोहन धर्मवीर भारती, क्यों? पाठक जब विश्व पुस्तक मेला में जाता है तो गोदान को क्यों याद है, निर्मला क्यों याद है उसे, क्यों याद है? कालजयी रचनाएं हैं। कालजयी रचना है ना, क्यों है? क्योंकि उस समाज को देखते हुए लिखी गई है जो अपने दर्पण आप को है। रिलेट करता है। क्योंकि जब ये लिखी गई तो समाज को जैसा ये जी रहे हैं उसी तरीके से एक दर्पण की तरह काम कर रहे हैं। हाँ। तो सवाल ये नहीं है कि रील में ये है, सवाल ये है कि लेखक उन पाठक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा। तो आने वाले जो लेखक हैं उनके लिए मैं ये कहूँ कि पाठक कैसा होगा, जो भविष्य का होगा या है, हाँ। इन दोनों पर बात करें तो यही होगा कि आप जो भी लिखते हैं वैसा जिएं, जो जी रहे हैं वही लिखें। अगर आपके लिखने और जीने के स्तर में आप में दोहरापन होगा तो आपको पाठक नकार देगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप कहते हैं मतलब कि बहुत सारी रिकमेंडेड किताब, मतलब किसी ने कह दिया आप ये पढ़ लीजिए बहुत अच्छी है ये, तो पाठक उनसे सवाल करता है। ये सवाल करता है कि मतलब कि क्या आपकी कोई रिलेशन है, मतलब कि तो नहीं मेरे रिलेशन के नहीं है कहता। फिर क्या मतलब कहता नहीं आपने पिछली किताब बताई थी, आपके वो दोस्त थे, आपके फ्रेंड थे, तो मैंने ले ली थी, हो सकता है। तो आज का जो ये ट्रेंड है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को रिकमेंड कर रहा है, ये स्थिति से बचना होगा लोगों को। ऐसी स्थिति बनने से या बनाने से बचना होगा, उसको खुद प्रभाव पैदा करना होगा। तो ये कब पैदा होगा? जब आपके जीने के स्तर में आपके हाव भाव, आपके जो जी रहे हैं वो लिखने में आएगा। तो जो भविष्य का पाठक होगा वो देखेगा कि मैं इस किताब को खरीद रहा हूँ, 150 रुपये लगा रहा हूँ, बिहार के, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के ऐसे छोटे शहरों से, जगहों से आया हूँ और यहाँ पे 8 बाई 10 के रूम में रह रहा हूँ,
मेरी क्रय शक्ति उतनी नहीं है कि मैं महंगी किताबों को खरीद सकूं। मैं उसी किताब को खरीदूंगा जिसमें मुझे कुछ जानकारी मिले, जिसे मेरे प्रोफेसर ने रिकमेंड किया हो, मेरे सिलेबस में हो। मेरे सिलेबस में ना हो तो मुझको कुछ जानकारी जरूर दे सके। तो पाठक एक मानसिकता इस बात की ज़रूर है कि वो अपना लाभ बिना देखे किताब नहीं खरीदता। ठीक है, फिर अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।